परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे चरणों में हम आते राजा, इस परिवार में प्रभु तूने हम सबको इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। 2 या 3 जन मेरे नाम में जहाँ इकट्ठे होते उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा वायदा कि वो परमेश्वर प्रभु आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है, इसलिए हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया। हमारे मनों को तेरी ओर लगाते, हमारे कानों को तेरी ओर लगाते प्रभु जी। यस लॉर्ड, तू हमसे बातें कर राजा। हालेलुया। जुड़े हुए सभी भाई बहनों के ऊपर तेरे आशीषों को उंडेल राजा। हालेलुया। सभी बच्चों के ऊपर तेरा शांति तसल्ली को उंडेल प्रभु जी, तेरा शांति समाधान सभी बच्चे लोग अनुभव करने पाए। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। आ जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कम ऑन, अपने दिलों को जरा प्रभु की ओर लगाएंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम चाहत करेंगे प्रभु, तेरे उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं, यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे पवित्र है तेरा नाम। धन्यवाद करते परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं इस आशीषित समय के लिए कि तू हम सबको यहाँ इकट्ठा किया प्रभु जी। 2 या 3 जन मेरे नाम में जहाँ इकट्ठे तो उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा वायदा क्यों परमेश्वर। प्रभु आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए धन्यवाद। आज की यहाँ की प्रार्थना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्यारे बच्चे के साथ के खुशी के साथ हम सब को मिलकर ये खुशी मनाने के लिए तो हमें जो मौका दे रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, जुड़े हुए सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सबको तो आशीष कर राजा, तेरे सामर्थ और शक्ति से हम हर एक को भर दे। यीशु प्रभु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। बच्चे लोग थोड़ा आगे आओ ना, और लोग आएंगे बैठने के लिए जगह चाहिए। आगे आओ, जल्दी आगे आओ। हाँ प्रेज़ लॉर्ड प्रेज़ लॉर्ड। आमीन आमीन। नरेश को जरा कॉल करो, कॉल कर रहे हैं शायद कुत्ते के इस वजह से रुके होंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हाँ, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। बोलो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गाने सब लोगों। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव,
वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, बोलो, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसने सबको बनाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ओ सेनाओं का यहोवा, ओ हालेलुया, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है नहीं, है नहीं, है नहीं उधर। वो बिल्कुल नहीं, घर पे हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं वो लोग भी साथ में थे ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, ओके। और एक गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे। एक जन इधर आ जाओ, यीशु की, एक जन इधर आ जाओ। हालेलुया, 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 हाँ बैठ जाओ। हालेलुया, 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 गाएंगे और एक बार। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। बोलो, पापों को मिटा के, पापों को मिटा के, पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के, पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे, करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। और एक बार बोलोगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। और एक बार बोलो, हालेलुया, स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हाँ, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सदा मैं स्तुति, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। बोलो सब लोग, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा।
पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। बोलेंगे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। बोलो हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलेंगे आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। बोलो हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ समय हम ताली बजाकर प्रभु को जरा धन्यवाद करें। उसने हमें एक और दिन दिया, खास करके हम सब को खुशी मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए एक और दिन प्रभु ने दिया, इसलिए ताली बजाकर हम प्रभु को जरा महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों के पर विराजमान परमेश्वर, आराधना का योग्य परमेश्वर, तेरे चरणों में हम आते राजा। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। तेरी स्तुति हम करते राजा, तेरी प्रशंसा हम करते राजा। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। छोटू छोटू इधर, छोटू हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हम अपने आप को नम्र रखें। मिखिल थोड़ा अंदर आ जाओ, नरेश को दूर, सिस्टर्स लोग उधर बैठने। हालेलुया। अपनी आंखों को प्रभु की ओर जरा लगाएंगे, एक क्षण प्रभु की आराधना करने के लिए। प्रभु ने इतना अच्छा दिन प्रभु ने हमें दिया, प्रभु ने हमें अब तक संभाल के रखा। खास करके बच्चे के विषय में आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, प्रभु ने की हुई भलाइयों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। बोलेंगे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। गाएंगे मिलकर, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा दिल का खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, हालेलुया। तू है सच्चा दिल का खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हर एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हर एक बार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हर एक बार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथ जला के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद उन्हीं की वे भलाइयों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तेरी महिमा हो। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस समय पर नरेश ब्रदर प्रार्थना करेंगे आज के इस प्रार्थना के आशीष के लिए, इस परिवार के लिए, जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर की शक्ति को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए, खास करके इस परिवार के खुशी के साथ खुशी में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ सौभाग्य के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। नरेश ब्रदर शब्द उठाकर प्रार्थना करेंगे। सभी लोग जरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, ग्लोरी, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, हाँ प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया आमेन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे अच्छे से हालेलुया हालेलुया, आमेन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। शांतिपूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। ऑनलाइन भी जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष करे। मिलकर
प्यारे राजकिशोर ब्रदर के घर में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, इसे मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परिवार के इस खुशी में हम सबको शामिल होने के लिए प्रभु हमें मौका दे रहा है, इसे मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खास करके प्यारे बच्चे का शांति से बैठना, हाँ शांति से बैठना, ठीक है। प्यारे परिवार के इस खुशी में शामिल होने के लिए प्रभु हमें सहायता कर रहा है। ये है डेविड, और इस बच्चे की खुशी में प्रभु ने पिछले 1 साल भर बच्चे को संभाला, विपत्तियों से बचाया। हाँ, तुम्हारे बारे में बात करें, आमीन बोल रहे क्या? आमीन। विपत्तियों से प्रभु ने बचाया, संकटों से प्रभु ने बचाया, इसलिए प्यारे बच्चे के लिए हम धन्यवाद करेंगे। और प्रभु ने इस परिवार में दिया हुआ हर एक संतान को परमेश्वर बहुत आशीष करने के लिए प्रभु के हाथों में हम सौंपेंगे। आज शाम की बाइबल स्टडी के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा हमसे बातें करने पाए। परमेश्वर ने एक वचन का भाग मेरे हृदय के अंदर दिया है, उस वचन के भाग की ओर हम ध्यान देंगे। उसके बाद हम बच्चे के लिए प्रार्थना भी करेंगे। इस परिवार को कोई खास गवाही अगर देना है, खास करके पिछले 1 साल भर प्रभु ने डेविड को संभाला, उस विषय में अगर परिवार को कुछ गवाही देना है, उसका भी मौका दिया जाएगा। कहाँ चल आ गया सच में? ओके ठीक है, ओके प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। हालेलुया। सब लोग ठीक है, विश्वास करता हूँ। मेरे बॉडी सिस्टर बच्चे लोग भी लक्ष्मी नगर से आए, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सहायता करें। आज हम मनन करेंगे रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसके 13 कलम। रोमियो की पत्री। हम बहुत दिनों से रोमियो की पत्री सीख रहे हैं ना। रोमियो की पत्री किसने लिखा है? हाँ, इधर इधर बेटा बात करना, इस तरफ मुड़ जा, इस तरफ मुड़ जा। हाँ बेटा बात करना तो मुझसे बात करना, हाँ मैं सुनने वाला हूँ, ठीक है। और किसी से बात मत करना, बात में बात करना, ठीक है। ऑलराइट सर। रोम कराची पत्री 15 अध्याय उसका 13वां कलम। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 13वां कलम की ओर हमारे ध्यान को लगाएंगे। हम लगातार रोमियो की पत्री में से एक एक बात हम सीखते जा रहे थे। कुछ बाइबल स्टडी में हम सीखे, कुछ चीजें प्रेयर लाइन में हमने सीखे, कुछ चीजें संडे को हमने सीखा। जयवंत से भी बढ़कर वो सब रोमी 8 में था, है ना। तो कई सारी बातें हमने रोमियो की पत्री से सीखा। मेरा याद सही है तो 1 महीने के ऊपर हो गया ये भाग से सीखने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे। आज सारांश की तौर पर जितना हमने सीखा रोमियो की पत्री में, बुक ऑफ रोमन्स के अंदर जो कुछ हमने सीखा, उसका एक सारांश के रूप पर आज हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन के रूप पर, ठीक है। पढ़ेंगे 15 अध्याय का 13वां कलम। बाइबल निकाला नवा करार मध्ये रोम कराची पत्री, मत्तई, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, त्याच्यानंतर प्रेषितांचे कार्य, त्याच्यानंतर रोम कराची पत्री। रोमियो की पत्री पन्ना नंबर 225 ऊपर 225 नए नियम के अंदर है, नए नियम हिंदी बाइबल में पन्ना नंबर 225 है। बैठ 15 अध्याय उसका 13 कलम। क्या पढ़ लीजिए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में नहीं, रुको 1 मिनट। मुझे लगता है वागंबरी आंटी अभी भी आप ढूंढ रहे हो। नवा करार मध्ये मिला आपको? नवा करार मध्ये, हाँ नवा करार मध्ये। आप जुना करार में ढूंढ रहे थे, अभी नवा करार मध्ये या। नवा करार मध्ये मत्ते, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, त्यांच्यानंतर प्रेषितांचे कृत्य, त्यांच्यानंतर रोमकरांची पत्री। नवा करार मध्ये या आता। पण नवा करार मध्ये आहे का? मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। नाही, तुमची आवाज नाही येते, अनम्यूट करा, मला तुमची आवाज नाही ऐकते। हा, रोमकरांची पत्री, प्रेषितांचे कृत्य, त्यांच्यानंतर रोमकरांची पत्री। पान क्रमांक 200 समथिंग रहेगा, 200 नवा करार मध्ये 200 समथिंग रहेगा, 215 220 के आसपास मिला आपको? हाँ, रोम कराची पत्री 15 अध्याय 15 अध्याय 15 अध्याय त्यांचा 13 कलम मिला आंटी? मिला तो थम्स अप दिखाओ।
नहीं मिला? अभी भी ढूंढ रहे हो? आपका आवाज बराबर से नहीं आ रहा। अनम्यूट करके बात करो, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? मिला? रोम कराची पत्री 15 का 13, 15 का 13, 13 पढ़ ली। हाँ हाँ, बराबर बराबर। हिंदी बाइबल है ना, 224 पन्ना नंबर, बराबर है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ, तुम्हें विश्वास करने में, हाँ, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑलराइट, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ओके, और एक बार पढ़ो, और एक बार पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो, और एक बार। परमेश्वर जो आशा का दाता परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में, बोलो क्या लिखा है? विश्वास करने में, मतलब विश्वास करने के लिए, हाँ, सब प्रकार के आनंद और शांति से। हम सब का नाम क्या है? विश्वासी। हमारे अंदर बहुत जरूरी एक चीज है, विश्वास। बिना विश्वास का मसीह जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया। इस 2-3 दिन पहले एक इंग्लिश में एक क्रिश्चियन मूवी में देख रहा था, उसके अंदर ऐसा दिखाया गया है, एक नास्तिक व्यक्ति, नास्तिक जो होते हैं ना, जो ईश्वर नहीं है करके मानते हैं, ऐसा एक नास्तिक व्यक्ति ये साबित करने को प्रयत्न कर रहा था कि यीशु मसीह मरा ही नहीं, इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ नहीं करके साबित करने को प्रयत्न कर रहा था। लेकिन उसका पूरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। आखिरी में उसको पता चलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब जितना मतलब यीशु मसीह मरा और जीवित हुआ करके सोचने की संभवता जितना ज्यादा है, उसके सामने बहुत ही कम संभावना है कि यीशु मसीह न मरना करके जो सोच। तो यीशु मसीह का मृत्यु हुआ और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इस बात का ऐतिहासिक सबूत है। आंखों से देखी हुई गवाह लोग हैं, आई विटनेसेस है, और अन्य पुस्तकों के अंदर भी, अन्य ग्रंथों के अंदर भी उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। उस समय के सरकार जो है, उस समय का जो पॉलिटिक्स, उस समय के राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी ये जरूर संभव था कि यीशु मसीह मरा है। अब यीशु मसीह के ऊपर जो कोड़े मारे गए, उसके बारे में भी अगर हम सोचेंगे तो ये नामुमकिन है कि इतने कोड़े मिलने के बाद अचानक से वो व्यक्ति बिना कोड़े के बन जाना, है ना? ऐसा लिखा है ना, पुनरुत्थान के समय पर यीशु के पीछे कोड़े के निशान देखे नहीं। मतलब ये जो लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह मरा ही नहीं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, ये विश्वास, ये विचारधारा के लिए जितना भी संभवता है, पॉसिबिलिटीज है, उसके सामने इतना ज्यादा संभवता है कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था करके। समझ आ रहे मैं क्या बात करूं? ये हो ही नहीं सकता कि हम ये साबित करें कि यीशु मसीह दुनिया में नहीं मरा था करके। यीशु मसीह आया था, यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, ये सबसे बड़ा एक सबूत है। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। ओके, सो मैं क्या कहने आ रहा हूं? अब उसमें मैंने ये भी देखा, अंत में नास्तिक व्यक्ति को भी एक विश्वास करना पड़ रहा है। क्या विश्वास करना पड़ रहा है? कि यीशु का जीवित नहीं है करके भी उसको विश्वास करना पड़ रहा है। बैठो बैठो बैठो, अंदर आ जाओ, बैठो। प्रेज लॉर्ड। या ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप विश्वासी हो या यीशु के अलावा किसी व्यक्ति पर विश्वास करने वाले हो या नास्तिक भी हो, तो भी आपको भी विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास हर एक को करना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा एक बात उस घटना में मैंने, उस स्टोरी में मैंने देखा। तो यहां पर क्या लिखा है देखो, विश्वास करने के लिए कुछ बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आप नौकरी करते हो और पगार नहीं मिलता है तो नौकरी करने को मन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आपको नौकरी करने के लिए और उत्साह कब मिलता है?
जब आपको पगार, जब आपको सैलरी मिलता है तो आपको जोश मिलता है और मैं काम करेगा। अरे साहब जी आप कितने अच्छे हो, हैं? क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी पगार दिया हमको, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमारा नाम क्या है? विश्वासी। हम विश्वासी लोगों को विश्वास करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ दो अनोखा चीज है, वो यहां पर हमने पढ़ा। वापस पढ़ो। परमेश्वर जो आशा का दाता, इधर इधर एकदम से, परमेश्वर को जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में, विश्वास करने के लिए, तुम प्रभु के ऊपर का विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रभु क्या करता है? क्या करता है? पढ़ो। सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। दो चीज लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ो मेरे पीछे। आनंद की परिपूर्णता, और एक बार आनंद की परिपूर्णता, और दूसरा क्या है? शांति की परिपूर्णता। इंग्लिश में बोलेंगे तो कंप्लीट जॉय एंड कंप्लीट पीस। समझ में आया? है ना? कंप्लीट जॉय, अधूरा वाला आनंद नहीं, थोड़ा सा आनंद नहीं, संपूर्णता का एक आनंद के बारे में। कंप्लीट जॉय एक मसीह के जीवन में ये बहुत जरूरी है, ऐसा आनंद और शांति का जीवन अनुभव करना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप सब लोग यीशु मसीह को जाने हुए लोग, अधिकांश लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने हुए लोग, या बाइबल पढ़ा आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने हुए लोग। मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रभु के पीछे चलने के लिए आपको और मुझे मिलने वाली प्रेरणा क्या है? कोई पैसा है क्या? नहीं। कोई दौलत है क्या? नहीं। कोई लोग है क्या? अरे मैं ये चर्च में जाएगा तो मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। अरे इससे भी ज्यादा लोग और भी कई सारे समुदाय में और कई सारे संगठन में आपको दिखाई देगा। हमें हालेलुया। कोई धन नहीं है हमारी प्रेरणा, लोग नहीं है हमारी प्रेरणा। हालेलुया। बाहरी तौर से दिखने वाली दिखावा नहीं है हमारी प्रेरणा। हालेलुया। कोई गाड़ी बंगला नहीं है हमारी प्रेरणा, बल्कि हमारी प्रेरणा क्या है और क्या होना चाहिए? यहां पर लिखा है संपूर्णता का आनंद, संपूर्णता का शांति। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अगर हर एक को मैं पूछूंगा कि आप आपके अनुभव बताइए कि आप ये प्रभु के पीछे आज क्यों चल रहे हैं, वो आप जरूर बोल पाएंगे मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे एक ऐसा शांति दिया जो इस दुनिया में कहीं पर भी मुझे नहीं मिल सकता था। विश्वास करने वाले प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। है कि नहीं? या फिर आप ये भी बोल पाएंगे प्रभु ने केवल शांति समाधान नहीं, हमारे अंदर एक ऐसा आनंद दिया जो किसी व्यक्तियों से नहीं मिल सकता, इंसान से नहीं मिल सकता, कोई चीजों से प्राप्ति नहीं हो सकता, केवल वो हमारा एक निर्णय है कि हम आनंदित रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। तो आज मैं उस विषय पर थोड़ा बात करने वाला हूं, संपूर्णता का आनंद और संपूर्णता का शांति। सब लोग बोलो हेलो हेलो। बात करना है तो मुझसे बात करो। हाँ ठीक है। क्या बोलो? क्या बोला मैंने? संपूर्ण आनंद बोलो और संपूर्ण शांति बोलेंगे सब लोग क्या? और एक बार, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति। हालेलुया। तो उसके बारे में हम थोड़ा मनन करने जा रहे हैं, है ना? पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, रोमकरांची पत्री, त्यांच्या नंतर कोरिंथियांची पत्री आहे, आणि त्यांच्या नंतर गलातियांची पत्री आहे, त्यांच्या नंतर एफेसियनची पत्री आहे, आणि त्यांच्या नंतर फिलिपियांची पत्री। फिलिपी पन्ना नंबर 274, 274 हिंदी बाइबल में 274। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसका 4 कलम, 4 से लेके कुछ कलम की और हम मनन करेंगे। इधर ध्यान दो बेटा, आप आगे आ सकते हो। हाँ वेरी गुड। थोड़ा मुझे आपको देखना है, मेरे पास बैठे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जोरदार ताली बजाएंगे बेटे की। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। बैठ, आपको वेरी गुड, आपको नहीं बोला, आपको वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, ओके ऑलराइट। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 कलम पढ़ेंगे। कोई प्रभु में सदा। ये अभी परिपूर्णता का आनंद के बारे में हम सीख रहे हैं।
क्या सीख रहे हैं हम? परिपूर्णता का आनंद, संपूर्ण आनंद के बारे में हम सीख रहे हैं। अधूरा वाला आनंद नहीं, संपूर्णता का आनंद के बारे में हम सीख रहे हैं। अब ये संपूर्णता का आनंद कहां से मिलती है? क्या लिखा है? आनंदित दो सदा, ऐसा लिखा है क्या? हाँ, प्रभु में सदा। तो ये सबसे पहली बात, आनंद कहां से मिलता है? कम ऑन, अच्छे से बोलेंगे, कहां से मिलता है? प्रभु से मिलता है। बोलो अच्छे से, प्रभु से मिलता है। या फिर मैं और थोड़ा स्पष्ट रूप से बताऊं, यीशु से मिलता है आनंद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाले आनंद के बारे में आपको मैं प्रचार कर रहा हूं। तो उल्टा आप सोचो, अगर यीशु नहीं है तो भी बर्थडे मना सकते हैं। यीशु के बिना के लोग भी मनाते हैं बर्थडे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंदर होते हुए जब किसी भी प्रकार का प्रसंग मनाते हो तो आप क्या कर रहे हैं? प्रभु में आनंद मना रहे हैं, है ना? इस परिवार चाहता तो ये गली के अंदर एक डीजे लगा सकते थे ना। बच्चे का पहला बर्थडे, डीजे लगाना चाहिए था, डांस करना चाहिए था, नाचना चाहिए था, दारू पार्टी कर सकते थे। लेकिन ये चीजों को ना चुनते हुए जिस दिन बच्चे के लिए हम धन्यवाद करें प्रभु से, उस दिन परमेश्वर का वचन सुनने और परमेश्वर को धन्यवाद करने और परमेश्वर को स्तुति करने। बच्चे लोग कहाँ जा रहे हो? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। यहाँ बाहर नहीं जाएंगे, अंदर आके बैठो क्या? हाँ, तो इसलिए जब इस चीज के लिए इस परिवार ने फैसला लिया, मैं विश्वास करता हूं ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि वे लोग प्रभु में आनंद मनाना चाहते हैं। हालेलुया। है कि नहीं राजकिशोर? प्रभु में आनंदित होना चाहते हैं। आमीन। संसार की मोह माया में मिलने वाली आनंद नहीं, संसार की पार्टी में मिलने वाली आनंद नहीं, संसार के गिफ्ट तोहफे में मिलने वाले आनंद भी नहीं, बल्कि परमेश्वर तूने पिछले 1 साल पर हमारे बच्चों को संभाला, उसको याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु में आनंद पाना यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। ये मार्च महीने का 31 तारीख है। कुछ लोग को 1 तारीख को पगार मिलते हैं, कुछ लोग को 5 तारीख को मिलते हैं, कुछ लोग को 10 तारीख को, कुछ लोगों को कोई काम खत्म करने पे मिलता है। जब भी आपको पगार मिलता है तो प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद कहना और प्रभु में आनंदित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब भी हमारे बच्चे पढ़ के अगले स्कूल में जाते, अभी ये बच्चों का परीक्षा कुछ लोग का चल रहा है, आने वाले दिनों में बच्चे लोग पढ़ के अच्छे अंक पाएंगे और वे लोग अगले क्लास में जाएंगे, प्रमोट होके आगे जाएंगे। उस समय पर भी प्रभु में आनंदित होना जरूरी है। हमारी ताकत से नहीं, हमारा बल से नहीं, हमारा शक्ति से नहीं। विशेष करके प्यारे सिस्टर के बारे में हम जानते हैं, कोरोना के तीव्रता के समय पर उनका प्रभु ने उनको संतान डिलीवरी करने के लिए प्रभु ने सहायता किया और बिना कोई दिक्कत के प्रभु ने सब कुछ संभाला। इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को हम जरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु की सुरक्षा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आमीन। सो प्रभु में आनंदित होना जरूरी है। बोलो प्रभु में आनंदित होना। सो संपूर्ण आनंद, संपूर्णता का आनंद का पहला चिन्ह क्या है? कि हम प्रभु में आनंदित हो रहे। सब लोग बोलो प्रभु में आनंदित हो रहे। वो वचन को आगे पढ़ेंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, अब ये देखो, मैं फिर अनुभव करता हूं करके नहीं लिखा है। मैं एक दिन अनुभव किया, बहुत ही अच्छा लगा, मैं फिर अगले दिन भी अनुभव किया करके नहीं लिखा है, बल्कि ऐसे लिखा है मैं फिर कहता हूं। क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि प्रभु से मिलने वाली आनंद आपके निर्णय पर आधारित भी है, आपके फैसले पर आधारित है। आप कैसे चुनेंगे? क्या आप नाराज रहना चाहेंगे या आप आनंदित रहना चाहेंगे? सो मसीही आनंद बोलेगा तो एक निर्णय है जो हम लेते हैं मुश्किल के समय पर भी, कठिनाई के समय पर भी, बीमारी के समय पर भी, क्लेश के समय पर भी हम एक निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? अब जरा सोच के देखो, ये लिख कौन रहा है पता है? पौलुस लिख रहा है। कहां बैठकर लिख रहा है? कैद में बैठ के लिख रहा है। हाथ बंधे हुए हैं, जंजीर उसके हाथों में है। मैं सोच रहा हूं जरा अगर हाथ कड़ी लगा हुआ है तो कैसे लिख रहा होगा, जरा सोचो। उस समय पर कलम नहीं है, बल्कि उन दिनों में मशीन के अंदर वो जो कलम जो है डुबाना है, हाँ जो भी है सारी चीजें
स्याही, डुबाओ लिखो। जरा सोच के देखो, उसका दोनों हाथ लेके जा रहे हो, डुबा रहा है, फिर वो लिख रहा है, फिर डुबा रहा है, जरा डुबा रहा है। पीठ दर्द को तो 100% होना ही है। और बैठा किधर है? अंधेरे कैद के अंदर। बहुत अच्छा सुगंध है ना उधर, बहुत अच्छा खाना मिलता है ना उधर। नहीं, ये सब होना जरूरी नहीं है प्रभु का आनंद पाने के लिए। समझा मैं क्या बात कर रहा हूं? प्रभु का आनंद पाने के लिए परिस्थिति सही होना जरूरी नहीं है। परिस्थिति बिगड़ी हुई लगे तभी भी हम अगर निर्णय लेंगे कि मुझे आनंद होना, आनंदित रहना है, तो जरूर अब प्रभु के आनंद को हम पाएंगे। तो पहला हमने क्या देखा? संपूर्ण आनंद प्रभु की ओर से मिलती है। बिना प्रभु के आप संपूर्ण आनंद नहीं हो सकते, नहीं पा सकते। दूसरी बात, संपूर्ण आनंद हमें एक निर्णय लेना है प्रभु की उपस्थिति में कि मुझे आनंदित रहना है। अब देखते हैं ना, शादी में जब जाते हैं, शादी किया हुआ लड़का लड़की जिसका शादी हुआ, जब आगे स्टेज पर खड़े रहते हैं, है ना, सब लोग जब हाथ मिलाने के लिए जाते, बधाई हो बोलने के लिए जाते हैं ना, उस समय पर उनको कैसा रहना पड़ता है? रोते हुए रहना पड़ेगा क्या? अगर मन के अंदर उदासी लगे, पैर में दर्द होता होगा, खड़े रहकर तकलीफ होगा, फिर भी हंसते रहना पड़ेगा। थैंक यू भाई, आप इतना तकलीफ उठा के, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। मतलब वो एक निर्णय लिए वो लोग ने, अरे चाहे मुझे थोड़ा सा प्यास लग रहा हो तो भी मैं दूसरों को बोलूंगा खाना खा के जाना। हाँ हो सकता है मुझे भूख लगा हो, या हाथ मिला रहा हूँ सबको, चलेगा, उसको बैठना दो चार दिन। हाँ ठीक है ना, हो सकता है हाथ मिला रहे सबको, और वो अभी नया दुल्हन नया दूल्हा दोनों मिलके सबको बोल रहे कि खाना खा के जाना, बेचारा थोड़ा लेके आना करके मन के अंदर बोल रहे। हालेलुया। आप एक निर्णय ले रहे हो कि मुझे खड़े रहना है। इसी प्रकार जीवन में मुश्किलें आएंगे, समस्याएं आएंगे, तकलीफें आएंगे। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि झूठा जीवन बिताना, कि जो अनुभव हो रहा है उसका एक झूठा जीवन बिताना करके नहीं कहना चाह रहा हूं, बल्कि ये कहना चाह रहा हूं प्रभु के सामने अपना दिल खोलकर बोलो, प्रभु मेरी परिस्थिति ऐसी है, मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी मैं आनंदित रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी ये है कि तू मेरे लिए क्रूस पर मरा। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का बात है। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? तो संपूर्ण आनंद का पहला लक्षण क्या है? कि हम प्रभु से आनंदित हो रहे हैं। दूसरी बात, आगे पढ़ेंगे, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। बस, तुम्हारी कोमलता सभी मनुष्यों पर प्रकट। कोमलता मतलब क्या होता है? बच्चे लोग को पता चलेगा जल्दी से, है ना। कुछ तो बाहर मस्ती करके आते हो और आप घर के अंदर आते हो और आपको पता है कि पप्पा से मार मिलने 100% मिलने वाला है, या मम्मी से डंडी का डंडी से अच्छा मीठा तोहफा मिलने वाले करके पता है। लेकिन आप देख रहे अचानक आपकी मम्मी एकदम शांत हो गए, आपके पिताजी जो इतना गुस्से होकर मारने का था, अचानक से शांत होते हुए, बेटे कैसे है, खेल के आया, अच्छा लगा? तो आप क्या बोलेंगे? आज मम्मी थोड़ी, क्या बोलेंगे, कोमल थी गए, है ना, थोड़ा सा पप्पा थोड़ा आज, है कि नहीं? ऐसे नहीं होता है, हमारे घर में होता है क्या? नहीं ना, सब घरों में है ना। हाँ, थोड़ा सा कोमलता, बोलो कोमलता। आराम से आराम से आराम से। पानी वगैरह है सिस्टर? इधर तो है। हाँ ठीक है आराम से बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ सब लोग, ठीक है। ऑलराइट, कोमलता, बोलो कोमलता। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक माँ बाप होने के बाद ही ये वाला कोमलता कैसा प्रकट करना है करके समझेंगे। बच्चे लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं? माँ बाप लोगों से पूछता हूँ, है ना, आपका बच्चे इतने शरारती होते हुए भी आप कैसे कोमल हो पाते हैं? आप मन के अंदर एक निर्णय लेता हूं, छोड़ दो आज मैं थोड़ा माफ कर दूं, छोड़ दो आज थोड़ा मैं उसे क्षमा। आप मन के अंदर एक निर्णय लेते हो,
सो मसीही आनंद भी इसी प्रकार है। हम चाहे तो रोकर, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, प्रभु बचाओ बोल सकते, लेकिन आप मन के अंदर एक निर्णय लेते हैं कि मैं जानता हूं कि प्रभु मेरी समस्या जानता है, मुझे उसके बारे में 50 बार दोहराने की जरूरत, मैं सवेरे उठता हूं, मेरे समस्या प्रभु को दे देता हूं बस, बाकी मैं बार बार उसको दोहरा कर प्रभु को परेशान करने का जरूरत नहीं है। ऐसा आप निर्णय आप लेते हो और प्रभु वो संभालता है सोचकर आप आगे बढ़ने का एक फैसला लेते हो। ये होता है मसीही आनंद, तुम्हारी कोमलता। तो ये कोमलता कब प्रकट होनी चाहिए? जब परेशानी है चारों तरफ। अब लिखने वाला पौलुस भी कोमल होते हुए लिख रहा है। वो चाहे तो बोल सकता था, क्या बोले, प्रचार करने के लिए निकला, मैं कहां था, अगर मेरा पुराना स्वभाव होता तो ये कैद में मैं नहीं रहता, मैं सबको मार गिरा के एक कर सकता था। बल्कि वो कोमल हो रहा है, मन के अंदर ही अंदर वो फैसला ले रहा है कि मुझे कोमल होना है। और वो कहता है कि जैसा मैं कोमल होते हुए तुमको ये पत्र लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कोमलता, पढ़ो पढ़ो, सब मनुष्यों पर, हालेलुया, बोलेंगे कोमलता, हालेलुया, जेंटलनेस। इंग्लिश में क्या लिखा है? लेट योर जेंटलनेस, ऐसे है ना? या व्हाट इज इट 4 का 5 Let everyone see that you are कंसिडरेट। यू आर कंसिडरेट मतलब आप समझदार होते हुए यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग नाइसली, प्यार से, मोहब्बत से उन चीजों को आप संभाल रहे हो। हालेलुया। सरकार में क्या बात कर रहा हूं? क्या मेरा समय आगे जा रहा है? ओके ठीक है, आगे पढ़ो। तो कोमल मसीही आनंद कहाँ दिखाई देता है? हमारे कोमलता में दिखाई देता है। हमारे अंदर मसीही आनंद है या नहीं कैसा पता चलेगा? जब हमारे अंदर कोमलता होगी तब हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर मसीही आनंद है। हम हमेशा गुस्से वाले रहेंगे तो प्रभु का आनंद का थोड़ा सा चार्जिंग कम हो गया करके समझ जाना है। हालेलुया। हमारे अंदर हमेशा एकदम नाक पे गुस्सा वाला रहता है ना, कुछ भी बोले तो गुस्सा, प्यार से कुछ बोले तो भी गुस्सा, ऐसा स्वभाव जीवन में आएंगे तो समझ जाना मसीही आनंद का चार्जिंग बहुत कम हो गया है, 5% भी दिख रहा है। आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा? चार्जिंग करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। हालेलुया। समझ में क्या बात कर रहा हूं? हाँ, आगे तुम्हारी कोमलता से पता चलता है कि हमारे अंदर आनंद है या नहीं। अगला कलम, किसी भी बात की चिंता मत हाँ, करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। इसके बारे में मैं संडे को थोड़ा प्रचार किया था। क्या बोला था? गॉडफिडेंस, प्रभु के ऊपर अपना आश्रय होगा अगर, तो हम कभी भी निराशा नहीं होंगे। प्रभु के ऊपर अपना आश्रय रहेगा तो हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। इसका मतलब बेचैन रहते हुए घर पे सोने के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बल्कि जवाबदार होना है लेकिन चिंतित नहीं होना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? जवाबदार होना है। परिवार प्रभु ने हमें दिया है, जवाबदार होना है। माँ बाप लोग को जवाबदार होना है, बच्चों को जवाबदार होना है, पति को जवाबदार होना है, पत्नी को जवाबदार होना है, लेकिन चिंतित होते हुए, टेंशन लेते हुए रहना नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? ओके, सो तीसरा लक्षण है तुम्हारे अंदर या हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद। ये प्रभु का आनंद हमारे अंदर है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, पहाड़ जैसा समस्या होगा, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं प्रभु संभालेगा। मैं जानता हूं मेरी जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु सब कुछ। हालेलुया। बच्चे के विषय में भी आप लोगों ने भी यही अनुभव किया करके मैं विश्वास करता हूं। ज्यादा टेंशन लेकर बच्चों के विषय में व्याकुल होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रभु के ऊपर आश्रय करते हुए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए जब आप चलेंगे, परमेश्वर बच्चों के विषय पर भी कार्य करेंगे। आगे पढ़ेंगे। परंतु हर एक बात हर एक बात में तुम्हारे
तुम्हारे निवेदन, सब लोग बोलो निवेदन। हाँ, फिर प्रार्थना, विनती के द्वारा, 6 कलम पढ़ रहे हम। हाँ, धन्यवाद। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको पहले से? निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद। और एक बार, निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद। अगर ये 4 चीज हमारे अंदर है तो समझ जाने का हमारे अंदर क्या है? मसीही आनंद है। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन हमारे अंदर है तो समझ जाओ आनंदित है प्रभु का। आप धन्यवाद कर पाते हर परिस्थिति में, समझ जाओ प्रभु का आनंद आपके अंदर। दूसरों के बारे में प्रभु से आप निवेदन करें, प्रभु इनकी समस्या देखिए, इनके जीवन की प्रॉब्लम देखिए, इनकी जीवन का समस्या देखिए, प्रभु आप कार्य कीजिए। प्रभु पूछेगा तुम्हारे जीवन में नहीं है क्या? है, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप जब निवेदन करने वाले व्यक्ति बन जाते हो तो समझ जाते हैं कि आपके अंदर प्रभु का आनंद है करके। बोलो प्रभु का आनंद। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। तब हाँ, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है, जो सारी समझ के भी परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। देखा, अभी देखो, ऐसा मसीही आनंद को ले चलने वाला ही अपने जीवन में मसीही शांति को भी अनुभव कर पाएगा। ऐसा हम पढ़े आपको ना, तब ऐसा लिखा है ना, तब परमेश्वर का शांति जो हमारे समझ से भी परे। लोग हमें देखकर बोलेंगे ये कैसे इतना शांत रह सकता है जब इसके जीवन में इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, फिर भी ये तो बिंदास प्रार्थना में आ गए। अरे भाई, कल आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आज आप प्रार्थना करने के लिए आए हो। जी हाँ, क्योंकि प्रभु का शांति मेरे अंदर है जो हम समझ नहीं पाएंगे, दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे। ऐसा एक आनंद प्रभु हमारे अंदर, ऐसा एक शांति प्रभु हमारे अंदर देगा। कब देगा? जब हम प्रभु के आनंद को अनुभव करने वाले बनेंगे, जब हम प्रभु के आनंद में चलने का फैसला लेंगे, तब परमेश्वर का शांति जो समझ के भी परे है क्या करेगा? तुम्हें सुरक्षित रखेगा। क्या क्या चीजों को सुरक्षित रखेगा पता है? तुम्हारे विचारों को सुरक्षित, ऐसे ही पढ़ा है ना, क्या पढ़ा? तुम्हारे क्या क्या सुरक्षित रखेगा? तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जरा सोच के देखो, हमारे हृदय को प्रभु सुरक्षित रखना चाहता है। प्रभु के शांति से प्रभु सिक्योरिटी देना चाहता है। तुम्हारे विचारों को प्रभु सुरक्षित देना। जिसको भी बुरे विचार होते हैं, बुरे सपने आते हैं, मान लो ये वचन, प्रभु का शांति तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगा। प्रभु का शांति तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। अगला कलम, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, दूसरा आदरणीय है, तीसरा उचित है, चौथा पवित्र है, पांचवा सुहावनी है, छठवां मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाए करो। समय नहीं है, मैं इसको विवरण करना नहीं चाहता, फिर एक दिन करूंगा। सो प्रभु क्या कहता है पता है? अगर मसीही आनंद आपको अनुभव करना है, मसीही शांति आपको अनुभव करना है, तो आप किन बातों पर ध्यान लगाते हो, ये जरा सोचना बहुत जरूरी है। कौन सी बातों पर आप ज्यादा ध्यान लगाते हो? क्या लिखा है? कौन कौन सी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए? जो बातें सत्य है, इस पर ध्यान लगाना है। झूठी बातों पर ध्यान ही नहीं लगाना है। चुगली करने के विषय पर ध्यान ही नहीं लगाना है। कोई आपके पास आके बोलता है, पता है क्या, अरे वो मिकिल है ना, क्या हो गया मिकिल को? हाँ, ये तो शुरुआत है। आप पूछ लिए तो हो, शुरुआत हो गया। आप उनसे बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो मुझे कोई काम का है क्या? तुमको काम का शायद नहीं है। हाँ, आप जो बोलने वाला है वो जिसके बारे में तुम बोल रहे उनको कुछ काम का है क्या? हाँ, उनका काम का भी नहीं। आप जो बोलने वाले हैं वो आपको कुछ काम का है क्या? नहीं। तो फिर मुझे नहीं सुनना है। हालेलुया। जो चीज मुझे कोई काम का नहीं है, जो जिसके बारे में तुम बोल रहे हो उनका भी कोई काम का नहीं है, जो चीज तुमको भी कोई काम का नहीं है, सिर्फ हम स्टोरी बनाने के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि शायद उसमें कोई सत्य। हालेलुया।
समझे मैं क्या बात कर रहा हूं? या फिर कोई आपको बोलता है सुनो, आप बोलो प्रार्थना का विषय है, जी हाँ बताना चाहता हूँ, तो पहले प्रार्थना करते, परमेश्वर पिता ये भाई जो बोलना चाहते हैं इसमें कोई प्रार्थना विषय ना हो तो इसके जवाब को मत कर देना। ऐसे उनके सामने मत कर देना, प्रार्थना बंद कर लेना। हालेलुया। कहना क्या चाह रहा हूं मेरे प्रियो, जो सत्य है उन बातों पे अपना ध्यान लगाना जरूरी है। जो आदरणीय है, बेइज्जती की बातों पर ध्यान ही ना लगाओ, शर्मिंदगी की बातों पर ध्यान ही लगाओ। पता है क्या वो कैसे जिंदगी जीता है, पता है क्या उसको ऐसा है, उसको वो है, ये है, आदरणीय नहीं, ऐसी बातों पर ध्यान ही मत लगाओ। फिर क्या लिखा है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, जो सद्गुण और प्रशंसनीय है, ऐसी बातों पर ही मन लगाओ करके प्रभु का वचन हमें कहता है। तो आज हम एक फैसला लेंगे, प्रभु का आनंद हमें अनुभव करना है तो हमें फैसला लेते हुए शुरू करना है। प्रभु का आनंद मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा पास्टर जी, आज प्राप्त की चर्च में आके मुझे कुछ खुशी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप फैसला ही नहीं लिए। आपको पहले फैसला लेना है, प्रभु का आनंद ले पाना है तो प्रभु आपको फैसला लेना है। क्या फैसला लेना है? कि सबसे पहले ये फैसला लेना है कि यीशु को आपके अंदर रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु को अंदर रखेंगे सब कचरा दूर हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु को हमारा अंदर रखते हुए, प्रभु में आनंदित होते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं इस घर में आने के लिए, परिवार समेत प्रभु के वचन को मनन करने के लिए आपने दिया हुआ सुनहरा अवसर के लिए धन्यवाद। विशेष करके प्रभु आज हमने जो सीखा प्रभु का आनंद और प्रभु के शांति के विषय में, इन विषय पर प्रभु ने हमें कुछ प्रकाशन दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जो वचन हमने सीखा उस वचन के अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए हमें सहायता करें। तेरे पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई देकर चला दो। हमारे जीवन में कोई पाप है तो क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर। जो वचन हम सुने सीखे वो हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमें सहायता कर। तेरे आत्मा का सामर्थ्य हमें दे। जैसे हमने पहले सुना प्रभु, विश्वास के लिए, विश्वास करने के लिए तुम्हारे अंदर आनंद और शांति प्रभु देता है। हाँ प्रभु, इस मसीही आनंद को, मसीही शांति को हमारे जीवन में अनुभव करते हुए एक अच्छे विश्वासी बनने के लिए, एक अच्छे मसीह चेला बनने के लिए तू हमें सहायता कर। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हो, सब मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।